जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने किश्तवाड़ के जो OGW जिन पर एलिगेशन था कि जो वो ओवरग्रोन वर्कर है बैंड हिजब मिलिटेंट आउटफिट के ज़हूर अहमद कमल, उनका PSA जो है क्वाश किया है। मैं बता दूं जस्टिस रजनीश ओसवाल ने ये PSA जो है क्वाश किया है। और मैं बता दूं ज़हूरुल हसन कमल एज 47 ईयर, सन ऑफ लेट वली मोहम्मद कमल, रेजिडेंट ऑफ कमल मोला, किश्तवाड़ तहसील और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जो डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला में बंद था। उनकी जो पटिशन है वो थ्रू फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किश्तवाड़, SSP किश्तवाड़, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला जम्मू जो है इस केस में रिस्पॉन्डेंट थे। और ये पटिशन जो है वो एडवोकेट फ़हीम शौकत भट्ट के थ्रू जो है वो फाइल की गई थी। मैं बता दूं कि ये पटिशन जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आर्डर था डेटेड 15/9/2023, जिसमें जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसने पटिशन के खिलाफ एक डिटेंशन का आर्डर निकाला था पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत। और इसमें ये ग्राउंड लगाए गए थे कि जो ये शख्स है ज़हूर उल हसन कमल, इस पर कई FIRs रजिस्टर्स हैं, जिनमें FIR नंबर 77 ऑफ 1999, FIR नंबर 99 ऑफ 2009, FIR जो ये FIR मेंशन की गई है। इसके अलावा 20/7/2023 को इसको बेल मिली है एक जो हाई कोर्ट से, FIR नंबर 182 ऑफ 2018 अंडर सेक्शन 120B, 121, 121A RPC और 3/13 ULA एक्ट में ये केसेस रजिस्टर्ड थे पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में। और इसके पर ये भी इल्ज़ामात है कि ये लाइव प्रॉक्सिमिटी में है जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। और इसका ये बताया गया है कि इसकी डिटेंशन जो है वो ज़रूरी थी, क्योंकि ये लगातार जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ लिंक्ड में था, यहाँ के नौजवानों को प्रोवोक करता था और यहाँ जो मिलिटेंट्स हैं उनको वाइटल इंफॉर्मेशन देता था और साथ में उनको शेल्टर और खाना भी जो है वो देता था। इसके अलावा जो डिटेंशन के ग्राउंड्स है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो उन्होंने एक काउंटर एफिडेविट भी फाइल किया था, जिसमें इस सब चीज़ों का जो है वो जिक्र किया गया था। इसके अलावा जो दच्छन पुलिस स्टेशन में दच्छन में FIR लगी है उसका जिक्र भी जो है वो किया गया है। और उसके अलावा ये डोजियर जो है वो जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 SSP किश्तवाड़ है उसने दिया था DM को। उसके बेस पर जो ये ज़हूरुल हसन कमल है उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है वो PSA लगाया गया था। और इस PSA को जो है वो एडवोकेट फ़हीम शौकत भट्ट ने चैलेंज किया था। और जो ये इस पर इल्ज़ामात है कि जो ज़हूरुल हसन कमल है जो OGW जिस पर इल्ज़ामात है, इसकी डिटेंशन को इलीगल बताया गया था। और ये ग्राउंड बताए गए कि जो आर्डर ऑफ डिटेंशन है उसको जो है वो अप्रूवल जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है वाइड होम डिपार्टमेंट के 19/9/2023 को। और सब्सिक्वेंटली 6/10/2023 को इसका ओपिनियन जो है वो एडवाइजरी बोर्ड से भी लिया गया था। और इसमें डेली रिपोर्ट जो रिपोर्ट नंबर 25 है डेटेड 1/8/2023 और 20 डेटेड 7/8/2023, 18 डेटेड 9/2023 जो सारी पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की है। और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट भी जो है इसमें 10/8/2023 में मेंशन की गई थी, जो काउंटर एफिडेविट जो है फाइल किया गया था। इसमें जो DDR रिपोर्ट जो 9/8/2023 की है और DSB की रिपोर्ट जो डेटेड 10/8/2023 है, जो जज ने ऑब्जर्व किया है कि ये क्विक सेक्शन में यानी कि ये जल्दी जल्दी बनाई गई ताकि जो ज़हूरुल हसन कमल है उसको डिटेन किया जाए। और ये बताया गया कि जो इसमें ये भी लिखा था कि इसको हाई कोर्ट ने बेल पर जो है वो रिलीज़ किया था। और इसके अलावा जो रिपोर्ट डेटेड 9/8/2023 है उसमें साइलेंट है इस चीज़ की एक्टिविटी को लेकर DSB के कि ये जो ज़हूरुल हसन जो कमल जो पैटिशनर हैं वो
वो किसी तरह की एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है उस पर वो साइलेंट था जो ये रिपोर्ट थी। इसके अलावा जो डिटेंशनिंग अथॉरिटी थी उसने जो लिखा था कि ये फूड शेल्टर जो है वो मिलिटेंटों को प्रोवाइड करता था, लेकिन इसके एलिगेशन में पेटिशनर ने जो डोसियर में लिखा गया और डीडीआर रिपोर्ट में लिखा गया है वहाँ पर जो ये चीज़ें जो है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। इसलिए जो जस्टिस रजनीश ओसवाल ने जो ऊपर मेंशन फैक्ट है उसके तेज जो डीएम का ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 7 डीएम किश्तवाड़ पीएसए आप 2023 डेटेड 15/9/2023 जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने इशू किया है उसको क्वैश किया है। मैं बता दूं इस ऑर्डर के बाद ज़हूरुल हसन कमल को जो अम्फला जेल है उसको वहां से रिहा किया गया है। और मैं फिर से बता दूं कि जो ज़हूरुल हसन कमल जिस पर एचएम मिलिटेंट आउटफिट के ओजीडब्ल्यू का इल्ज़ाम लगाकर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया था उसका जो पीएसए है हाई कोर्ट ने क्वैश किया है। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।